हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एडमायरल्स के बारे में। वन पीस में जितने भी एडमायरल्स हैं उन सब के बारे में जानेंगे, उनकी पावर को देखेंगे और ये समझेंगे कि एडमायरल्स इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एडमायरल्स, अगर मैं बात कर लूँ एडमायरल्स की, तो एडमायरल्स मरीन की बैकबोन है। अगर आपने मरीन की बैकबोन तोड़ दी, यानी कि अगर आपने 3 एडमायरल्स को हरा दिया, तो समझ लो फिर आप कई हद तक आप मरीन पर कॉन्कर कर सकते हो। लेकिन अगर आप मरीन की एडमायरल्स को नहीं हरा सकते हो, तब आप सपना छोड़ दो कि आप मरीन का कुछ बिगाड़ सकते हो, क्योंकि मरीन बहुत ताकतवर है। और कईयों को लगता होगा कि यार थोड़े से जो एडमायरल्स हैं वो ओवर पावर है, इक्का दुक्का। मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर ये एडमायरल्स इस सीरीज़ में नहीं होंगे तब आपको वन पीस देखने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि ये एडमायरल्स ही हैं जो क्या करते हैं, जो हाइप बना के रखते हैं कि कब क्या ना हो जाए। अगर ये मरीन्स के जो एडमायरल्स हैं या हटा दी जाए सीरीज़ से, तो फिर तो ये पूरा एक तरफा एक तरह से मुकाबला हो जाएगा कि हाँ पायरेट्स आएंगे, मरीन फोर्ड में घुसेंगे, तोड़ फोड़ मचाई, जिसको छुड़ाना था उसे छुड़ाया और लेके भाग गए। आपने जो मरीन देखी है, चाहे वो एडमायरल्स हो, चाहे वो वाइस एडमायरल्स हो, चाहे वो कैप्टन्स हो, इनके जो न्याय करने का तरीका होता है वो सबका अलग अलग होता है। कुछ न्याय में भरोसा करते हैं, कुछ का अलग तरीका होता है न्याय करने का। तो आपको इस वर्ड को समझना भी होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ज़ारू का अनक्लियर जस्टिस है ना। तो मतलब सबका एक अपना अपना जस्टिस यानी कि न्याय करने का तरीका है। वन पीस के इतिहास में अभी तक 7 एडमायरल्स बताए गए हैं। तो हम इन 7 एडमायरल्स को जानेंगे और समझेंगे कि ये क्या कर सकते हैं, इनकी कितनी पावर है, सब कुछ समझेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो एडमायरल आ रहे हैं उनका नाम है जी फायर। इसके बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप में से जितने लोगों ने अभी तक वन पीस की फिल्म जी मूवी नहीं देखी है, तो आप जी फायर के बारे में समझो मत, जाओ सीधा जाके मूवी देखो। वो मूवी बहुत बेहतरीन है, मतलब आपको मजा आ जाएगा वो मूवी देख के। अब हम लोग जी फायर के बारे में शुरू करते हैं। जी फायर बहुत भरोसा करता था न्याय के ऊपर कि नहीं, न्याय मिलना चाहिए। बचपन में ही 14 साल की उम्र में ये बंदा मरीन में भर्ती हो गया था। धीरे धीरे काम करते करते ये ताकतवर बना और एडमायरल की पोजीशन पे पहुंच गया। ये बंदा अपनी ड्यूटी करता था, अपनी फैमिली के साथ रहता था और खुश रहता था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक पायरेट ने इसकी बीवी को और इसके बच्चे को मार दिया, जिसके बाद से जो इसका जो नेचर था पायरेट्स के खिलाफ वो एकदम से चेंज हो गया। लेकिन एक दिन एक और कंडीशन हो गई, और वो सिचुएशन ये बन गई कि पायरेट्स ने इसके 2 साथियों को मार दिया और जो इसका राइट हैंड था उसको भी काट दिया। उस दिन से इसके दिल में पायरेट्स के लिए बहुत नफरत भर गई। जी फायर जब तक मरीन में था, इसने बहुत लोगों को ट्रेन किया और इस बंदे ने मरीन को अपना मास्टर ट्रियो दिया था। हाँ दोस्तों, हाकी न्यू, आओकीजी और किजारू, इन तीनों को इसने ट्रेन किया है और आप लोग जानते हो कि ये तीनों आज किस लेवल पे हैं। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं डॉक्टर वेगापंक की। डॉक्टर वेगापंक ने एक वेपन दिया था बना के जी फायर को, जिसके बाद से जी फायर को ब्लैक आर्म जी के नाम से भी जाने जाने लगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी पावर की। तो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जो इसका जो ब्लैक आर्म मतलब कि जो राइट हैंड है उसमें ये एक वेपन पहनता है जिसके हाथों में सी स्टोन लगा हुआ है, ताकि ये लोगिया टाइप यूजर से लड़ सके और वहीं पे ये उससे जो है शॉक वेव धमाके बहुत कुछ कर सकता है। हाकी का भी प्रॉपर यूज कर सकता है, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हाकी हो, चाहे वो आर्मामेंट हाकी हो। वहीं पे मैं बात कर लेता हूं दोस्तों कि जिस दिन से इसको पता पड़ा था कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कितनी करप्ट है, इसने मरीन को छोड़ दिया और ये अपना ही जस्टिस करने लग गया पायरेट से। पायरेट्स आते थे, ये उनको तबाह कर देता था। अगर मरीन वाले मैदान में आ रहे हैं तो ये मरीन को भी तबाह कर देता था। इसने पूरा प्लान बना लिया कि मैं पायरेट्स को एकदम गायब कर दूंगा यहाँ से। इवन इसने पूरे न्यू वर्ल्ड को तबाह करने की सोच ली थी। अब मैं जिस एडमायरल की बात करने वाला हूं उसका नाम है रियो कोग्यो। इसको मैं रियो बोलूंगा क्योंकि इसका नाम थोड़ा सा अजीब है।
अगर मैं बात कर लूँ इसके बारे में, तो इसके बारे में नाम मात्र की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि वन पीस में इसके बारे में बताया ही नहीं गया है। बस इसकी एक परछाई दिखाई गई थी और ये बोला गया था कि ये रिवेरी में है। अब एक की परछाई देख के एक इंसान की हम लोग नहीं पता कर सकते कि ये क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। चलो फिर किसी और की बातों पर ध्यान देते हैं। जो हमारे डोंक्यूज़ोर्ड डोफ्लामिंगो थे, अगर मैं इसकी बातों पे ध्यान दूं तो इसने कहा था कि जो रियो है वो एक मॉन्स्टर है। जो ट्रू मीनिंग होता है ना मॉन्स्टर का, मॉन्स्टर किसको बोलते हैं? जैसे कि आप लोगों ने व्हाइट बियर्ड को देखा था। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, बस आपको बता रहा हूं कि मॉन्स्टर किसको बोला जाता है। जब एक इंसान अपनी लिमिट को पार कर देता है, जैसे कि व्हाइट बियर्ड इतनी तोपें, इतनी गोलियां, इतनी तलवारों की स्लैश खाने के बावजूद भी वो मैदान में खड़ा रहा, ऐसे इंसान को मॉन्स्टर बोला जाता है। तो डोफ्लामिंगो ने रियो के लिए एक शब्द का यूज करा, ट्रू मॉन्स्टर। क्या वाकई में ये इतना ताकतवर है? अब तो ये हमें बाद में ही पता पड़ेगा। रियो के बारे में बोला जाता है कि इस बंदे ने 3 साल से खाना नहीं खाया। और अगर हम लोग बात कर रहे उस परछाई की, तो वो परछाई बिल्कुल एकदम फिट, बढ़िया कंडीशन में थी, बिना खाना खाए भी। 3 साल से खाना नहीं खाया, लेकिन फिर भी जो बॉडी थी वो एकदम बेटर कंडीशन में थी। ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, अब मैं जितने एडमायरल्स का नाम लेने वाला हूं, इनके नाम का मतलब भी होता है। जैसे कि रियो कोग्यू का मतलब होता है ग्रीन बुल। अगर हम लोग बिग मॉम और काइडो की बातों को मद्देनजर रखें, जैसे कि बिग मॉम के पास, मतलब बिग मॉम की टेरिटरी में उसके पास बहुत सारी इंसानों की अलग अलग प्रजाति हैं। वहीं पे हम लोग बात कर लें काइडो की, तो काइडो के पास किंग है जो एक अलग प्रजाति का बंदा है। तो क्या हम लोग ऐसा समझें कि जो रियो है वो भी एक अलग प्रजाति का इंसान है, जो बिना खाना खाए भी एक अच्छी कंडीशन में रह सकता है, अपने फुल पोटेंशियल को यूज़ कर सकता है? अगर ऐसी बात है तो भाई फिर मरीन, वाकई में मतलब फिर तो मरीन ने बैकअप कर लिया है। जो उसने खोए थे वो उसने वापस पा लिए हैं। और वहीं पे हम लोग रियो की पावर की बात कर लें, तो पावर के बारे में दोस्तों कोई इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको रियो के बारे में क्या लगता है। अब मैं जिस एडमायरल की बात करने वाला हूं उसका नाम है ईशो, जिसको दुनिया फुजीतोरा के नाम से जानती है। फुजीतोरा के नाम का मतलब है विस्टीरिया टाइगर, और इसके जो जस्टिस करने का तरीका है वो है मॉरल जस्टिस। आप लोगों ने कुछ इंसान देखे होंगे जो बोलते हैं कि मैंने दुनिया को ऐसे से ऐसे होते हुए देखा है। फुजीतोरा उन्हीं कैरेक्टर्स में से एक है जिसने वर्ल्ड गवर्नमेंट का करप्शन देखा है। ये लोग कितनी घिनौने काम करते हैं वो देखे हैं। और उस दिन से फुजीतोरा ने क्या किया, एक अपने मन में एक ख्याल बनाया कि मैं ये सब दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ, जिस वजह से उसने अपनी आंखें फोड़ ली। अपनी लाइफ में फुजीतोरा को कि अपने फैसलों पे कभी भी रिग्रेट यानी कि अफसोस नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन उसकी मुलाकात लूफी से हुई, उस दिन उसे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने अपनी आंखें क्यों फोड़ ली। क्योंकि जो फुजीतोरा है वो बहुत काइंड दिल का है। ऐसा नहीं है कि पायरेट दिख गया इन्हें मार दो, नहीं, मतलब वो सब कुछ देखता है कि इसने कितना गुनाह किया है, क्या ये उस काबिल है कि मैं इसे मार दूं, वो इसमें से नहीं है। वो काइंड हार्ट का है, पूरी बातों को सुनता भी है, समझता है, तब वो अपने फैसले करता है। वो अपनी टीम का भी ख्याल रखता है और जो वहाँ पे लोग होते हैं वो उनका भी ख्याल रखता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जब लूफी ड्रेस रोज़ा से भाग रहा होता है तो फुजीतोरा ने जो अपना मीटियोर अटैक होता है उसे पूरा तैयार कर लिया था कि मैं लूफी के ऊपर दे मारूंगा। लेकिन जैसे ही उसको रियलाइज़ हुआ कि मेरे अगल बगल इंसान है, तो उसने उस अटैक का यूज़ नहीं किया। और वहीं पे अगर कोई और एडमायरल होता तो वो हमला कर देता, चाहे इंसान मरते तो मरते, हमें क्या लेना देना। ये बात मुझे फुजीतोरा की बहुत अच्छी लगती है। फुजीतोरा
उन चुनिंदा कैरेक्टर्स में से एक है जो शिचिबुकाई सिस्टम के खिलाफ है और देर सवेर ही सही उसने शिचिबुकाई सिस्टम को ख़त्म करवा दिया। मुझे फुजीतोरा की एक बात और अच्छी लगती है कि जब वो ड्रेस रोज़ा में गया था तो उसने किंग रिकू से माफ़ी मांगी थी पूरी मरीन की तरफ से कि हमारे शिचिबुकाई की वजह से तुम्हें कितनी प्रॉब्लम हुई। अभी तक ऐसा किसी ने नहीं किया था पूरे मरीन में, लेकिन ये पहला बंदा है जिसने माफ़ी मांगी थी। अगर हम लोग बात कर लें फुजीतोरा की पावर की, तो फुजीतोरा ने एक फ्रूट खाया है जिसका नाम है जूशी जूशी नोमी, जो इसे ग्रेविटी पे कंट्रोल करने की पावर देता है। और वहीं पे हम लोग बात कर लें इसकी हाकी की, तो ये ऑब्जर्वेशन हाकी, आर्मामेंट हाकी, इन दोनों का बहुत बढ़िया यूज़ कर लेता है। और जो इसके 6 सेंसेस हैं, जो सेंस करने की काबिलियत है, वो बहुत ही कमाल की है। ये इवन ये मान लो कि ये सब कुछ जान जाता है। आप लोग खैर जानते ही हो, मुझे इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे एडमायरल्स में फुजीतोरा एकमात्र ऐसा बंदा है जो कि पैरामीशिया डेविल फ्रूट का यूज करता है। अब मैं जिस एडमायरल की बात करने वाला हूं उसका नाम है बार्सलिनो, जिसको दुनिया किज़ारू के नाम से जानती है। बार्सलिनो के नाम का मतलब है येलो मंकी, और जो इसके जस्टिस करने का तरीका है वो उसको बोलता है अनक्लियर जस्टिस। अगर मैं बात कर लूं किज़ारू कैरेक्टर की, तो किज़ारू कैरेक्टर बहुत दमदार है। मतलब वो बिल्कुल भी किसी से भी खौफ नहीं खाता। एक होता है खौफ खाना, मतलब डरने वाला मत समझना, वो झिझकता भी नहीं है किसी से लड़ने में कि हाँ भाई ये सामने वाला कौन है। वो किसी से नहीं डरता, सामने कोई भी खड़ा हो वो सबसे लड़ जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सिल्वर रेलिंग एक लेजेंड है, लेकिन वो उससे भी लड़ जाता है बेखौफ। होगा अपने टाइम पे, लेकिन मैं नहीं डरता। आप लोगों ने देखा था मरीन फोर्ड में शैंक आ जाता है, बैन बैकमैन किज़ारू को टारगेट कर देता है, किज़ारू रुक भी जाता है, लेकिन जब वो देखता है कि लूफी भाग रहा होता है तो वो एक अटैक भी कर देता है, जबकि पता है कि बैन बैकमैन ने मुझे टारगेट कर रखा है। मतलब, और फिर वहीं पे मैं बात कर लेता हूँ वाइट बियर्ड से, जहाँ पे सबकी हालत ख़राब होती है। भाई वाइट बियर्ड में ये बंदे ने मार भी लगाई होती है, और मरीन फोर्ड में ये एकमात्र ऐसा कैरेक्टर होता है जो कि प्योरली, मतलब कोई चोट नहीं लगी होती है और पूरे मरीन फोर्ड में संभल के खड़ा होता है एकदम, मतलब अनटचेबल, चोट बिल्कुल नहीं लगी होती है। अगर आप लोग थोड़े से फ्यूचर में आ जाओ, मांगा थोड़ा सा सुन लो। जब मरीन को पता पड़ता है कि काइडो और बिग मॉम ने अलायंस बना ली है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो साकाजुकी यानी कि आकिन्यू थोड़ा सा झिझक जाता है, लेकिन यहाँ भी किज़ारू बोलता है कि मुझे ऑर्डर दो, मैं वानो जा रहा हूँ। ये है एक कमाल का कैरेक्टर जिसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन है सामने, मैं जा रहा हूं, मुझे अपनी पावर पे भरोसा है। अगर बात कर लें इसके काम करने का तरीके का, तो किज़ारू के काम करने का तरीका यह है कि उसको जो बोला जाता है वो उसको कर देता है, एडिशनल काम नहीं करता है। अगर आप उसको, जैसे आप लोग पता है कि साबोडी में उसको बस बोला गया था कि लूफी को पकड़ना, तो बस वो लूफी को ही टारगेट करता है। ये नहीं कि, वो बात अलग है कि सबको अपनी पावर का झलक दिखा देता है, लेकिन मेन टारगेट उसका लूफी ही होता है। और यही था काम करने का तरीका। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी फ्रूट की। तो जो बार्सलिनो के पास जो फ्रूट है उसका नाम है पीका पीका नोमी, जो कि इसे लाइट में ट्रांसफॉर्म और लाइट को कंट्रोल करने की पावर देता है। इवन कुछ डिस्टेंस तक ये लाइट स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। इसका फ्रूट कितना डिस्ट्रक्टिव है वो आप लोग साबोडी और मरीन फोर्ड में देख चुके हो। जो ये एक बीम मारता है वो इतनी खतरनाक होती है कि छोटे मोटे बंदे पे तो झिले ही ना। ये अपने फ्रूट से वेपन भी क्रिएट कर लेता है। अभी तक खैर बस एक ही वेपन दिखाया गया है और वो है उसकी स्वॉर्ड, जिससे वो सिल्वर रेलिक से लड़ाई करी थी। बात कर लेते हैं हाकी की। तो यार न्यू वर्ल्ड में ये कॉमन बात है कि ऑब्जर्वेशन हाकी और आर्मामेंट हाकी इन दोनों का यूज कर लेता होगा। अब जिस एडमायरल की हम लोग बात करने वाले हैं वो आप में से कई लोगों का फेवरेट होगा। नाम है कुजान, जिसको दुनिया आओकीजी के नाम से जानती है।
कुजान का मतलब होता है ब्लू फीसेंट, सर्च करने की जरूरत नहीं है। फीसेंट का मतलब होता है तीतर। और इसका जो जस्टिस करने का तरीका है वो उसे बोलता है लेजी जस्टिस। लेजी है लेकिन बहुत कमाल का है। ये कैरेक्टर इतना बढ़िया क्यों है, ये सबको बढ़िया क्यों लगता है? क्योंकि ये अपने दिमाग से काम लेता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमें रॉबिन के बैक में दिखाया जाता है कि ये जब ओहारा आइलैंड जाता है तो इसको ऑर्डर मिले ये होते हैं कि सबको मार देना, लेकिन ये निको रॉबिन को छोड़ देता है। बात ये नहीं थी कि इसे निको रॉबिन को छोड़ना था, क्योंकि ये दिमाग से काम करता है दोस्तों। ऐसे नहीं कि जो आया सबको मार दिया। इवन आप लोगों को ये भी याद होगा कि एक बार लूफी पायरेट्स इसके हत्थे लग गए थे, वहां भी इसने लूफी लोगों को जाने दिया था। क्यों? क्योंकि लूफी ने क्रोकोडाइल को हराया था, एक तरह से गवर्नमेंट की मदद करी थी। आओकीजी की अपीयरेंस जब भी ये किसी के सामने आता है तो लोग इसे आराम करते हुए देखते हैं, तो सबको लगता है कि ये बहुत सुस्त है, लेकिन यही चीज इसे बहुत पावरफुल बनाती है। क्योंकि जो भी ओपोनेंट इसे देखता है उसके दिमाग में ये छवि बन जाती है कि आओकीजी कमज़ोर है, लेकिन जब ये अपनी पावर दिखाता है तो सबके छक्के छुड़ा देता है। इसके पावर के अंदाज़ा आपको ऐसे लगाओ कि जब आकिन्यू और आओकीजी की बैटल हुई थी तो इसने आइलैंड का आधा हिस्सा ठंडा ही कर दिया था पूरा, मतलब वहाँ पे बर्फ़ ही गिरती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आओकीजी की फ्रूट की। आओकीजी का जो फ्रूट है, फ्रूट का नाम है हाई हाई नोमी, जो कि इसे बर्फ को कंट्रोल और बर्फ में कन्वर्ट होने की पावर देता है। ये अपने फ्रूट को इतनी बेहतरीन तरीके से यूज़ करता है कि मुझे लगता है कि वन पीस में बहुत बेहतरीन डिफेंसिव फ्रूट है आओकीजी के पास। पानी को जमा देना, पानी पे साइकिल चलाना, मतलब इसका फ्रूट वाकई में बहुत कमाल का है। इसके बाद ये अपने फ्रूट से वेपन भी क्रिएट कर लेता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा स्वॉर्ड बना लेता है, बर्ड्स बना लेता है। और अगर हम लोग बात कर लें हाकी की तो ऑब्जर्वेशन हाकी और आर्नामेंट हाकी दोनों का यूज कर सकता है आओकीजी। अब मैं जिस एडमायरल की बात करने वाला हूं, मेरे ख्याल से आप में से बहुत लोग इसको पसंद नहीं करते होंगे। नाम है साकाजुकी। दुनिया इसको आकिन्यू के नाम से जानती है और साकाजुकी का मतलब होता है रेड डॉग। इसका जो जस्टिस है, इसने उसको नाम दिया है एब्सोल्यूट जस्टिस। बस इसे पता पड़ जाए कि हाँ आपका नाम पायरेट के साथ जुड़ा हुआ है, ये आपको मार देगा। साकाजुकी यानी कि आकिन्यू इतना खतरनाक है दोस्तों कि इसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किसको मार रहा हूँ। ये पायरेट को मारने के लिए ये अपने आदमियों को भी मार सकता है, और जो इंसान इसके ऑर्डरों को फॉलो नहीं करता है, इसके माइंडसेट के साथ नहीं चलता है, ये उनको भी मार देता है। आप लोगों ने मरीन फोर्ड में देखा भी होगा, जब एक जो मरीन का सोल्जर होता है वो साकाजुकी से बोलता है कि मेरी फैमिली है और मैं इस बैटल में नहीं लड़ना चाहता हूं, तो ये उसको मार देता है, ये बोल के कि तुम मरीन के नाम पे धब्बा हो। पायरेट से ये बंदा इतनी नफरत करता है कि जैसे ही ये फ्लीट एडमायरल बना, इसने जो मरीन फोर्ट का जो हेडक्वार्टर होता है मरीन का, उसको उठा के न्यू वर्ल्ड में शिफ्ट कर दिया ताकि ये न्यू एज पायरेट्स को भी मार सके। साकाजुकी का जो एब्सोल्यूट जस्टिस है ये बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, जैसे कि इसका एब्सोल्यूट जस्टिस कुजान को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जैसे ही फ्लीट एडमायरल के लिए बैटल हुई थी, उस बैटल को जो हमारे कुजान भाई साहब हैं वो हार गए थे और उन्होंने साकाजुकी के अंडर में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं किया और मरीन को छोड़ दिया। वहीं पे मैं बात कर लेता हूं फुजीतोरा की। तो फुजीतोरा को भी बिल्कुल पसंद नहीं है साकाजुकी का एब्सोल्यूट जस्टिस, और वहीं पे सेनगोकू को भी इसका जो नेचर है वो पसंद नहीं है। तभी जब फ्लीट एडमायरल की जब नेक्स्ट फ्लीट एडमायरल बनने की बात आ रही थी तो सेनगोकू ने साकाजुकी को नहीं कुजान को नॉमिनेट किया था, क्योंकि यार इसका हर कोई नेचर जानता है। आप लोग जानते हो कि ये पायरेट को मारने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये मान लो कि इसने कूबी को बस मार ही दिया था, वो तो शुक्र मनाओ कि शेंक्स वहां पे आ गया था। और गार्प भी इसे पसंद नहीं करता है, क्योंकि इसका जो एब्सोल्यूट जस्टिस है वो दोस्तों गलत है। ऐसा भी नहीं होता है। आप लोग चाहे वो न्यू अपनी दुनिया में ले लो, चाहे वो एनिमे की दुनिया में भी ले लो, एब्सोल्यूट जस्टिस गलत होता है।
अगर किसी ने फांसी मतलब किसी ने किसी को मारा है तो ये नहीं है कि आप उसे जाके तुरंत गोली मार दो, क्या पता उसने वो काम नहीं किया हो, गलती से किसी ने उसका नाम लगा दिया हो, तो समझ सकते हो आप लोग। इसीलिए मतलब साकाजुकी को लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी फ्रूट की और इसकी पावर की। तो इसके पास जो फ्रूट है उसका नाम है मागु मागु नोमी, जो कि एक लोगिया टाइप फ्रूट है। और वो कितना कमाल का फ्रूट है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये लावा को कंट्रोल कर सकता है और उसे मैन्युपुलेट कर सकता है। साकाजुकी इतना पावरफुल है कि मैं कहता हूं कि एनीमे में कुछ नहीं दिखाया है। अगर आपको आकिन्यू के फुल पोटेंशियल देखना है तो आप लोग मांगा पढ़ो। इसने व्हाइट बियर्ड का आधा चेहरा गायब कर दिया था। साकाजुकी इतना ज़्यादा पावरफुल है। वहीं पे बात कर लेते हैं आकिन्यू की हाकी की। तो ये दोनों तरह की हाकी को यूज़ कर सकता है, ऑब्जर्वेशन हाकी और आर्मामेंट हाकी। लेकिन जिस हिसाब से जो इसका ड्रीम है ये एब्सोल्यूट जस्टिस का, मुझे लगता है कि ये फ्यूचर में कॉन्करर हाकी को भी यूज़ कर सकता है। आकिन्यू के बारे में ओडा सर ने एक बात बोली है, अगर आकिन्यू हंटिंग करने में आ जाए पायरेट्स की तो वो 1 साल में वन पीस को ख़त्म कर देगा। ये थी एक फैक्ट की बात। अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो आकिन्यू इतना खतरनाक है, एब्सोल्यूट जस्टिस पे भरोसा करता है, तो फिर उसने ज्वेलरी बोने को कैसे जाने दिया? अब कमेंट में ये मत बताना कि ज्वेलरी बोने ने अपने आप को छोटा कर लिया होगा। कुछ अच्छा सा रीज़न बताना अगर कमेंट करना तो, ताकि मज़ा आ जाए सुनने में। क्योंकि यार आकिन्यू के सामने ज्वेलरी बोनी बंधी हुई थी, तो वो कैसे बच गई, या फिर आकिन्यू ने ज्वेलरी बोने को क्यों जाने दिया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मैं जिस एडमायरल की बात करने वाला हूँ ये है मरीन का लेजेंड सैन गोकू। सैन गोकू उन एडमायरल्स या फिर मैं बोल लूँ उन मरीन ऑफिसर्स में से एक है जो कि सबसे सक्सेसफुल मरीन ऑफिसर है। सैन गोकू ने 13 साल फ्लीट एडमायरल के पद पे काम किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। वहीं पे मैं बात कर लूँ सैन गोकू की जस्टिस की, तो इसका जो जस्टिस करने का तरीका है वो है रीजनिंग जस्टिस, जो कि एब्सोल्यूट जस्टिस और मॉरल जस्टिस के बीच में आता है। एग्जाम्पल दे के आपको समझाता हूँ। एब्सोल्यूट जस्टिस, जैसे कि सैन गोकू ने बोला था एस को मारना है तो मारना है, उसके बीच में चाहे कोई भी है उसको भी मार देना। ये था इसका एब्सोल्यूट जस्टिस कि हाँ एस को मारना है। वहीं पे मैं बात कर लेता हूँ मॉरल की। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि जब मरीन फोर्ड चल रही थी या फिर बोल लो जब खत्म हो गई थी, तब वहां पे शैंक्स आ गया था। तो शैंक्स ने बोला था कि सैन गोकू इस वॉर को अब खत्म कर दो। तो यहाँ पे इसने किया था मॉरल जस्टिस। हाँ, उसने वॉर को खत्म कर दिया था क्योंकि उसे जो करना था वो हो चुका था। सैन गोकू उन ऑफिसर्स में से एक है जिसको वर्ल्ड गवर्नमेंट जो भी ऑर्डर देती थी वो उसको मान लेता था। वो कभी भी उनसे सवाल नहीं पूछता था। लेकिन एंड में आके सैन गोकू को भी वर्ल्ड गवर्नमेंट पसंद नहीं आई। वो कब? जब आप लोगों को पता होगा कि ब्लैक बियर्ड ने लेवल 6 से काफ़ी सारे नामी गुंडों को बाहर निकाल लिया था। और यहाँ पे जब सैन गोकू को पता पड़ता है कि काफ़ी नामी गुंडे लेवल 6 इम्पेल डाउन से निकल चुके हैं, तो उसने कहा था कि एक काम करो, सबके वांटेड पोस्टर जारी कर दो। लेकिन जो ऑफिसर्स उसको ये बात बता रहा होता है वो बोलता है कि हमें ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि ये बात लीक नहीं होनी चाहिए ताकि दुनिया में मरीन का भरोसा बना रहे। लेकिन सैन गोकू को ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आती है क्योंकि यहाँ पे जो लोग थे उनकी जान दांव पे लग गई थी। तो घूम फिर के सैन गोकू को भी पता चल गया था कि मरीन क्या है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सैन गोकू की पावर की। सैन गोकू के पास एक मिथिकल जोन टाइप फ्रूट है जिसका नाम है हीतो हीतो नोमी, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन है दाई बुस्सु, जो कि उसे एक जायंट बुद्धा में कन्वर्ट होने की पावर देता है। और वहीं पे अगर आप लोग उस जायंट बुद्धा की पावर देखोगे तो उसने ब्लैक बियर्ड के पूरे क्रू को विद ब्लैक बियर्ड बहुत आराम से, तो खैर नहीं बोलूंगा, लेकिन काफी हद तक संभाल लिया था। उसका डिफेंस भी बहुत स्ट्रांग है और सैन गोकू उन चुनिंदा मरीन ऑफिसर्स में से एक है जो तीनों टाइप की हाकी को यूज कर सकते हैं। दोस्तों यही थी वीडियो ऑल एडमायरल्स के ऊपर। मैं जानता हूं वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, तो आप मुझे अपना फेवरेट एडमायरल बताना ना भूलें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान। गुड बाय।